Hello everyone, welcome to the video. Myself Rajat Khantwal and I am Senior Data Analytics Trainer at Brilica Services Private Limited. So in our this video series, we are covering how to remove values with the help of M language in Power Query. So let's continue and let's see how else we can remove values with the help of M language. So अभी तक हमने top rows, bottom rows, alternate and duplicates देखा है. Now we are going towards the blank rows. If there are any blank values, how they can be removed with the help of M language. So in this data आपको साफ साफ नज़र में आ रहा है कि फर्स्ट सेकंड फिफ्थ एंड ट्वेल्थ यहाँ पर आपको नल वैल्यू दिख रही है. थोड़ा सा अगर हम आगे स्क्रॉल करके देखें, सो देर आर मैनी नल वैल्यूज प्रेजेंट इन वेरियस कॉलम्स. और इन्हीं नल वैल्यूज के साथ हमें डील करना है, इन्हीं नल वैल्यूज को हमें रिमूव करना है. सो इन नल वैल्यूज को कैसे रिमूव किया जा सकता है एम लैंग्वेज की मदद से, चलिए देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन एडवांस एडिटर ताकि हम अपने एम लैंग्वेज पर पहुंच सकें. देन मुझे क्योंकि एक नया वेरिएबल क्रिएट करना है, सो प्रीवियस वेरिएबल के एंड पर एक कॉमा इंसर्ट करके एक नए वेरिएबल का नाम देते हैं. तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि ब्लैंक रोज को रिमूव किया जा रहा है, सो आई एम नेमिंग इट एज रिमूव ब्लैंक रोज. सो ये रिमूव ब्लैंक रोज हमने लगाया. ये वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं एंड देन इक्वल टू हम स्टार्ट करते हैं टेबल, क्योंकि टेबल के अंदर हमें चेंज करना है. सो टेबल का ही एक फंक्शन यूज करेंगे, टेबल डॉट सेलेक्ट रोज. अब हम कर क्या रहे हैं, रोज को सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसी रोज को सेलेक्ट करना है जो कि एम्प्टी हो, तो उनका क्राइटेरिया भी हमें देना पड़ेगा. तो सबसे पहले हम रोज को सेलेक्ट कर रहे हैं एक टेबल के अंदर. किस टेबल के अंदर? एम लैंग्वेज हमेशा एक हायरार्किकल वे में चलती है, यानी कि एक के बाद एक स्टेप्स यहाँ पर होने लगते हैं. तो हमें अपने प्रीवियस स्टेप का ही रेफरेंस देना पड़ेगा, दैट मीन्स चेंज टाइप वाले का. सो हम लिख देते हैं यहाँ पर कि कौन से टेबल में चेंज करना है, चेंज टाइप वाले टेबल में चेंज करना है. देन कंडीशन एज फंक्शन, यहाँ पर आपका फंक्शन क्या है, आप क्या सेलेक्ट करना चाहते हो, वो कंडीशन आपको बतानी है. क्योंकि हमने टेबल डॉट सेलेक्ट रोज यूज किया है, तो इस टेबल के अंदर से रोज विल बी सेलेक्टेड बट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन. वो कंडीशन क्या है, तो उसके लिए हम पहले यूज कर रहे हैं ईच. ईच क्या करेगा, आपके इसी फंक्शन को हर किसी रो पर जाकर अप्लाई करेगा. तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ईच नॉट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी. सो लिस्ट डॉट इज एम्प्टी क्या करेगा, आपके लिए ढूंढ कर लेकर आएगा कि कहां पर एम्प्टी है. तो जिन जिन के लिए आंसर, जिन जिन रोज के लिए आंसर लिस्ट डॉट इज एम्प्टी ट्रू लेकर आएगा, वो रोज सेलेक्ट हो जाएंगी. लेकिन इस एम्प्टी के अंदर भी, लिस्ट डॉट इज एम्प्टी के अंदर भी हमें कुछ मैचिंग आइटम्स को रिमूव करना है. यानी कि एक अगर हमें नल वैल्यू मिल जाए, तो उसी के बेसिस पर जो सिमिलर आइटम है, जो सिमिलर रोज हैं जहां पर नल वैल्यू है, जहां पर ब्लैंक है, हम उसे सेलेक्ट कर लें और वो अपने आप डिलीट हो जाए. सो दैट इज वाई लिस्ट डॉट इज एम्प्टी के अंदर हम यूज कर रहे हैं लिस्ट डॉट रिमूव मैचिंग आइटम्स. रिमूव मैचिंग आइटम्स, तो जो भी इससे मैच कर जाएंगे एम्प्टी वाले से, वो सभी रिमूव होने हैं. ओके, सो रिमूव मैचिंग आइटम्स हमने लगाया. और इसके अंदर भी हमें क्राइटेरिया देना है कि क्या रिमूव करना है. हमने बोला रिकॉर्ड, यानी कि रोज डॉट फील्ड वैल्यूज. सो रिकॉर्ड डॉट फील्ड वैल्यूज. सो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे. तो हमें क्या रिमूव करना है, रिकॉर्ड के अंदर से जो फील्ड वैल्यूज हैं, यानी कि रिकॉर्ड जो रोज हैं उनके अंदर की वैल्यूज को हमें रिमूव करना है. ओके, ये हर रो पर काम करे, इसके लिए हम एक अंडरस्कोर यहाँ पर यूज करेंगे. देन कॉमा करके हम अपना क्राइटेरिया स्पेसिफाई करेंगे आगे के लिए. तो हमारे क्राइटेरिया क्या है कि एम्प्टी होना चाहिए, दैट इज वाई इन्वर्टेड कॉमास एंड नथिंग बिटवीन देम. एंड या फिर हम बोल रहे हैं null हो जाए. तो इसमें से कुछ भी हमारे क्राइटेरिया में आता हो, दैट विल वर्क. ओके, या तो नल हो, या फिर ऐसे लिखा हो, कोई टेक्स्ट लिखा हो और उसे कंप्लीट ब्लैंक छोड़ दिया गया हो. तो ये हम यूज़ करेंगे. और एक बार हम अपने सारे ब्रैकेट्स चेक कर लेते हैं. सो कर्ली ब्रैकेट हमारे क्लोज हो गए हैं और 1 2 3 ब्रैकेट्स हमारे ओपन हुए थे, 3 ब्रैकेट्स हमारे क्लोज हो चुके हैं. देन एट द एंड हमें इनके अंदर इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. सो हमारा स्टेप क्या है, स्टेप का नाम है
remove, let me rewrite it again. So हम यूज कर रहे हैं रिमूव ब्लैंक रोज. सो दिस विल बी आवर लास्ट स्टेप विच शुड बी एग्जीक्यूटेड. सो रिमूव ब्लैंक रोज हमने सेलेक्ट किया एंड देन डन पर क्लिक किया. सो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आप देखोगे कि ये ब्लैंक रोज तो रिमूव कर रहा है, लेकिन कुछ इसने अलग तरीके से काम किया है. बेसिकली जब भी आप रिमूव ब्लैंक रोज यूज़ करते हो, कई बार क्राइटेरियाज कुछ इस तरह से लग जाते हैं कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता बिटवीन द वैल्यूज़, कि कहाँ पर नल है कहाँ पर नहीं है, और इसी वजह से वो गलत वैल्यूज़ को रिमूव कर देता है क्योंकि वो सही क्राइटेरिया को ग्रैब नहीं कर पाया. एंड दैट इज़ वाई इसने बाकी का डेटा डिलीट कर दिया है और वो नल वैल्यूज़ में से कुछ रह चुके हैं और कहीं कहीं पर एरर आ चुका है. सो इस स्टेप को आप जब भी यूज़ करें, चाहे ऑप्शन की मदद से करें चाहे एम लैंग्वेज की मदद से करें, क्योंकि ऑप्शन में भी ये आपके पास अवेलेबल है रिमूव ब्लैंक रोज, आप इसे यहाँ पर से भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन जहाँ पर भी आप यूज़ कर रहे हैं, चाहे एम लैंग्वेज से करें चाहे ऑप्शन से करें, हमेशा इसके बारे में थोड़ा सा सोच समझ के इसे यूज़ करिए, क्योंकि ये कई बार वैल्यू को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता और ऐसे डेटा लॉस हो जाता है. अल्टरनेट मेथड, क्या कोई अल्टरनेट मेथड है इसकी? बिल्कुल. अगर हम इसमें से इस फर्स्ट कॉलम में से नल वैल्यू को, ब्लैंक वैल्यूज को रिमूव करना चाहते हैं, सो सिंपलेस्ट वे इज कि आप इस ड्रॉप डाउन पर जाएं एंड देन यहाँ पर आपके सामने पूरी लिस्ट ऑफ वैल्यूज आ जाएंगी विच आर प्रेजेंट इन दिस कॉलम. इसी वैल्यूज की लिस्ट में आपको नल भी दिख रहा है. सो क्यों ना हम नल को फिल्टर आउट कर दें और वो नल वैल्यू हमें दिखना बंद हो जाएंगी. बेसिकली वो हमारे डेटा पर कोई इम्पैक्ट नहीं डालेंगी. अगर हम यहाँ से नल को रिमूव कर रहे हैं तो नल विल बी फिल्टर्ड आउट. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको दिखना बंद होगी, वो आपको यूज़ में नहीं आएंगी, यानी कि विजुलाइजेशन में भी या कहीं पर भी आप उनका यूज़ करो, चाहे डेक्स फंक्शन में आप इस कॉलम का यूज़ करोगे तो कहीं पर भी ये नल वैल्यूज़ आपको हैम्पर नहीं करेंगी, आपके डेटा को हैम्पर नहीं करेंगी. सो नल को यहाँ पर से अनचेक कर दिया एंड देन क्लिक ऑन ओके. सो जैसे ही आपने क्लिक किया, ये देखिए नल वैल्यूज यहाँ पर से रिमूव हो चुकी है, एक नया स्टेप ऐड हो चुका है विद द नेम फिल्टर्ड रोज, और नल वैल्यूज पूरे कॉलम में से गायब हो चुकी है. इसका एक एग्जांपल, अगर आपको यही समझना है कि नल वैल्यूज वाकई में रिमूव हुई है या नहीं हुई है, तो आप स्क्रॉल करके भी देख सकते हो. लेकिन ईजिएस्ट वे टू फाइंड आउट इज टू चेक दिस कॉलम क्वालिटी, कि ये कॉलम के अंदर कॉलम प्रोफाइलिंग जो आ रही है इसमें कितनी वैलिड वैल्यूज. सो इट इज सेइंग 228, यानी कि 100% वैलिड. कहीं पर भी नल नहीं है, 0% एरर, 0% एम्प्टी, नो एरर एंड नो एम्प्टी वैल्यूज. सो दैट मीन्स ये कॉलम पूरा का पूरा क्लीन हो चुका है. यही स्टेप को अगर एडवांस एडिटर पर देखें तो वही सेलेक्ट रोज वाले को ही इसने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म पर हमें बता दिया है कि हर एक रो पर आपको जाना है, हर एक रो पर चेक करना है किसके अंदर, कॉलम 1 के अंदर, और उसमें से उन रोज को सेलेक्ट कर लेना है जो कि नल नहीं है. बेसिकली हमने उल्टा क्राइटेरिया इस बार यहाँ पर अप्लाई किया है. पहली बार जब हम क्राइटेरिया लगा रहे थे वहाँ पर हमने ये क्राइटेरिया लगाया था कि जहाँ पर नल हो, जहाँ पर ब्लैंक हो, उन्हें रिमूव करना है. राइट नाउ वी आर सेइंग टेबल डॉट सेलेक्ट रोज, सेलेक्ट करना है उन रोज को, केवल और केवल उन रोज को चेंज टाइप वाले टेबल में से जहां पर नल नहीं है. सो दिस इज द साइन फॉर नॉट. So this is how you can perform filtered rows. So this is all about how to remove null values, how to remove blank rows from your data. I hope you will be able to understand it. Thank you very much.